दोस्तों, यूं तो उत्तर कोरिया में सभी नागरिकों का शोषण किया जाता है और उसकी मेहनत के बदले उन्हें जीने के लिए जरूरी सहूलियत तक नहीं मिलती। लेकिन उत्तर कोरिया की सेना में महिलाओं की मौजूदगी उनकी जिंदगी को बद से बदतर बना देती है। उनकी हार्ड ट्रेनिंग के साथ साथ जो सुविधाएं उन्हें मिलती हैं वो किसी भी लिहाज से सही नहीं कही जा सकती। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के पास है और इन सेना में महिलाओं की मौजूदगी महिलाओं के लिए किसी नर्क से कम नहीं है। उनके बुरे दिन की शुरुआत ट्रेनिंग पीरियड के दौरान ही हो जाती है। अगर कहीं किसी महिला की दूर दराज के इलाके में तैनाती होती है तो वहाँ महिलाओं के लिए सेफ और प्राइवेट टॉयलेट नहीं होते। उत्तर कोरिया में पानी की कमी है, इसलिए महिलाओं के नहाने के लिए पर्याप्त प्राइवेसी और सहूलियत नहीं होती, बल्कि कई बार उन्हें बहते हुए झरने के खुले पानी में ही नहाना होता है। महिलाओं की हार्ड ट्रेनिंग और सुविधाओं की कमी के चलते एक बड़ी समस्या जो सामने आती है वो ये है कि ट्रेनिंग शुरू होने के 6 महीने से 1 साल के भीतर ही महिलाओं के पीरियड्स बंद हो जाते हैं। जिन महिलाओं के पीरियड बंद नहीं होते वो ऊपर वाले से केवल एक ही प्रार्थना करती हैं कि उनका पीरियड बंद हो जाए, क्योंकि पीरियड के दौरान महिलाओं को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उत्तर कोरिया में उन्हें ना तो वो सुविधा मिलती है और ना ही प्राइवेसी मिलती है। ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में उन्हें कपड़े भी सबके सामने बदलने पड़ते हैं। सैनिटरी पैड्स देने के बजाय वहाँ की सरकार महिलाओं को सूती कपड़ा इस्तेमाल करने पर मजबूर करती है। वहाँ की महिलाएं एक ही सूती कपड़े को बार बार धोकर इस्तेमाल करती हैं और उन्हें इस कपड़े को सुबह सबसे पहले उठकर किसी मेल सैनिक से उठने से पहले ही धोकर सुखाना होता है। इन महिलाओं को एक बार कपड़ा इस्तेमाल करने के बाद दूसरा कपड़ा लेने की इजाज़त नहीं होती। इन तमाम परेशानियों के चलते बहुत सी महिलाएं तो सर्वाइव भी नहीं कर पाती। चावल के बिस्तर पर सोना यहाँ की सेना में मौजूद महिलाओं की मजबूरी होती है। ये महिलाएं जब इस बिस्तर पर सोती हैं तब इनके शरीर से निकलने वाला पसीना ये चावल सोख लेता है। इससे चावल में बदबू आने लगती है, मगर इन महिलाओं को बेडशीट चेंज करने की इजाज़त नहीं होती। धीरे धीरे चावल से आने वाली बदबू बढ़ती रहती है, मगर इस बदबू भरे बिस्तर पर इन महिलाओं को सोना पड़ता है। महिलाओं के बैरक में नहाने की सुविधा का आलम तो ये है कि यहाँ पर नहाने के लिए प्रॉपर नल की सुविधाएं नहीं होती, बल्कि झरने के बहते पानी से एक पाइप को कनेक्ट किया जाता है और जब महिलाओं के बाथरूम में पानी पहुंच जाता है तो यहाँ एक साथ कई महिलाओं को नहाना पड़ता है। नहाने के लिए गर्म पानी तो भूल ही जाओ, इन्हें ठंडे पानी से ही नहाना पड़ता है। इस पानी से कई बार जहरीले सांप और बिच्छू भी निकलते हैं और इनका सामना भी इन महिलाओं को खुद ही करना पड़ता है। उत्तर कोरिया की सेना का मानना है कि यौन शोषण या रेप जैसे मामले में वहाँ बहुत ही सख्त कानून है। इस तरह के आरोपी को 7 साल की कड़ी सजा दी जाती है। लेकिन इस नियम की सच्चाई ये है कि वहाँ पर महिलाओं का यौन शोषण बहुत आम हो गया है। नॉर्थ कोरिया से किसी तरह बचकर भागी हुई कुछ महिलाओं का कहना है कि उत्तर कोरिया हर एक यूनिट में कंपनी कमांडर का एक अलग कमरा होता है जहाँ वो अपनी मनपसंद की महिला के साथ अपनी मर्जी का यौन शोषण किया करता था। इस तरह के तमाम कृत्यों से महिला सिपाही उनकी दहशत में आ जाती थी और वो अपने साथ हुई किसी भी ज्यादती की शिकायत भी नहीं कर पाती थी। नॉर्थ कोरिया की सेना में महिलाओं को किसी दिहाड़ी मजदूर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये कंस्ट्रक्शन साइट पर किसी मजदूर की तरह काम करते हैं, जिसमें सीमेंट की बोरी उठाना और ऐसे दूसरे काम शामिल होते हैं। इन महिलाओं को छोटे से कमरे में रखा जाता है। एक छोटे से कमरे में लगभग 2 दर्जन महिलाएं रहती हैं और कमरे में एक अलमारी मौजूद होती है जिसमें कई सारे ड्रॉयर्स यानी खाने बने होते हैं और एक महिला को एक ड्रॉअर अलॉट हो जाता है जहां पर वो अपनी जरूरत का सामान रखती हैं। लेकिन हर महिला के लिए जरूरी है कि वहां वो कम से कम 2 तस्वीरें जरूर रखें। एक तस्वीर नॉर्थ के संस्थापक किम इल संग की और दूसरी नॉर्थ कोरिया के आज के तानाशाह किम जोंग उन की तस्वीर। हालांकि उत्तर कोरिया के पहले तानाशाह और संस्थापक को गुजरे लंबा समय हो गया है, लेकिन फिर भी इनकी तस्वीर यहाँ के लोगों का पीछा नहीं छोड़ रही है। इनकी तस्वीर को लगाना आज भी ज़रूरी है, लेकिन इसके अलावा कोई तीसरी तस्वीर महिलाओं के पास नहीं होनी चाहिए। अगर कोई महिला इस नियम का उल्लंघन करती हुई पाई गई तो उसके लिए सख्त सज़ा दी जाती है। नॉर्थ कोरिया हिडन रेवोल्यूशन नाम की एक किताब की राइटर बताती हैं कि 1990 के दशक में नॉर्थ कोरिया के एक इलाके में ज़बरदस्त अकाल पड़ा था। लोग भूखे मरने लगे थे और भुखमरी का आलम यह था कि नॉर्थ कोरिया की महिलाओं ने बड़ी संख्या में उत्तर कोरिया की आर्मी को ज्वाइन किया, जिससे वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। मगर उनका आर्मी ज्वाइन करने का फैसला उन पर ही भारी पड़ा, क्योंकि सेना में आने के बाद तो उनकी अपनी हालत भी और बद से बदतर हो गई। उत्तर कोरिया का समाज पुरुष प्रधान रहा है और यहाँ फीमेल अच्छी कंडीशन में नहीं रह रही हैं। उत्तर कोरिया की सेना में महिलाओं और पुरुषों का काम लगभग बराबर है
उनकी ट्रेनिंग के मामले में पुरुषों की ट्रेनिंग थोड़ी सी ज्यादा टफ है और महिलाओं की ट्रेनिंग कुछ ईजी है, लेकिन इसके बदले में महिलाओं के ऊपर वर्कलोड ज्यादा है। उत्तर कोरिया में साफ सफाई और खाना बनाने का काम महिलाओं के ही जिम्मे है, जबकि पुरुषों को इस काम से छूट मिली हुई है। वहां की सेना में मौजूद पुरुष सिपाहियों को केवल उनके पर्सनल काम ही करने होते हैं, जबकि महिलाओं को उनके पर्सनल काम के अलावा साफ सफाई और खाना बनाने का काम भी दिया जाता है। उत्तर कोरिया की हालत इतनी खराब है कि वहां के लोग अपने देश से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें वहां की सेना बाहर नहीं जाने देती। अगर कोई वहां से भागने की कोशिश करता है तो उसे बहुत ही सख्त सजा दी जाती है। उत्तर कोरिया की कोई भी खबर आसानी से बाहर नहीं जाती, लेकिन इसके बावजूद वहां पर हर साल लगभग 1000 लोग किसी तरीके से सीमा पर सैनिकों को चकमा देकर बाहर आ जाते हैं और इनमें ज्यादातर महिलाएं होती हैं। नॉर्थ कोरिया से भागने वाले लोग या तो पहाड़ों के रास्ते भागते हैं या फिर नदी में कूदकर बहते हुए चीन में पहुंच जाते हैं। नॉर्थ कोरिया से भागने की सजा तो मौत है, लेकिन वहां रहना भी मौत से कम नहीं है। इसीलिए वहां से लोग भाग जाना चाहते हैं और कोशिश करते हुए बहुत से लोग पकड़े भी जाते हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, और अगर फेसबुक पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।